हेलो दोस्तों, अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी बोर्ड क्लास और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, आईआईटी, इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई हैं। तो आज मैं उन्हीं रिएक्शनों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए, जिसमें आज मैं पढ़ाऊंगा, पहली रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। पहली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन है एमीन अभिक्रिया। दोस्तों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को आगे समझने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इस अभिक्रिया के द्वारा, और ये किस रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कार्बिल एमीन की बात करें तो ये एक प्राथमिक एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है और इसके द्वारा प्राथमिक एमीन के द्वारा फेनिल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड टेस्ट किया जाता है। यह अभिक्रिया एक आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया है। इसके द्वारा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा आइसोसाइनाइड टेस्ट किया जाता है, आइसोसाइनाइड का परीक्षण किया जाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई भी प्राथमिक एमीन के द्वारा आइसोसाइनाइड टेस्ट किया जाता है। प्राथमिक एमीन परीक्षण, यह परीक्षण कौन देता है? प्राथमिक एमीन देता है। प्राथमिक एमीन परीक्षण और इसमें जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट का हमें पता लगाने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की बदबूदार स्मेल आती है। उसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया है या फेनिल आइसोसाइनाइड ने अपना टेस्ट दे दिया है। तो ये एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। दुर्गंध युक्त पदार्थ जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो हमने कार्बिल एमीन अभिक्रिया से संबंधित ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा है। अब मैं लिखता हूं इसकी रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी एमीन या तो एराइल एमीन या फिर एलिफेटिक एमीन, एल्किल एमीन की, एलिफेटिक एमीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH एक क्षार है जो एल्कोहल में घुला हुआ है। एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनता है। में ये क्षार है, इसका जो पोटेशियम है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल आयन पर नेगेटिव चार्ज है।
तो इस क्लोरीन को, इस पोटेशियम को इस क्लोरीन से बैलेंस करने के लिए मैं ये क्षार के 3 अणु ले लेता हूं। ये मैंने 3 अणु ले लिए, जो कि ये तीनों अणु क्लोरोफॉर्म के 3 Cl के साथ KCl के 3 अणु बनाकर बाहर निकलेंगे। 3KCl यहां से चला गया। अब ये 3 OH जो बचे हुए हैं, ये 3 OH को क्या चाहिए? 3 OH को तो हाइड्रोजन चाहिए। एक OH को एक हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 OH को 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि ये जल बनाकर निकल जाए। तो देखिए 3 OH है, तो 3 हाइड्रोजन इनको कहां से मिलेगा? एक हाइड्रोजन मिलेगा यहां से, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और इन 2 OH को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे यहां से। तो इस प्रकार से H2O के 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे, 3KCl और 3H2O यहां से रिलीज हो गए। अब बचा क्या है? यहां बचा है R, N और C। तो R, N, ट्रिपल बॉन्ड C, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से ये बन गया है आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, जो कि एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है, और इसकी स्मेल आने पर हमें पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड बन चुका है, और इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण के रूप में। तो ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब हम इसमें एल्काइल एमीन की जगह एराइल एमीन भी ले सकते हैं। एराइल एमीन ArNH2, एराइल एमीन में सपोज करें हम यहां पर एनिलीन ले लें, C6H5NH2, उसमें क्लोरोफॉर्म की एल्कोहलिक KOH, इन तीनों को गर्म कर देंगे। गर्म करने पर वही 3KCl, KCl के 3 अणु और जल के 3 अणु यहां से रिलीज होंगे। तो बनेगा क्या? इसको बैलेंस करने के लिए 3 का गुना कर देंगे KOH में, बनेगा C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C। ये है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। ये फेनिल आइसोसाइनाइड बना, और ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर मैं इस एल्किल की जगह सबसे छोटा एल्काइल CH3 ले लेता हूं यहां पर, और NH2, इसको क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ गर्म करता हूं, तो गर्म करने पर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से ही होगी, जिसमें KCl के 3 अणु और वाटर मॉलिक्यूल के 3 अणु रिलीज होंगे, और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3NC। इसको बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सीखा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आइसोसाइनाइड और एराइल आइसोसाइनाइड बनाया जाता है, और यहां अभिक्रिया एक आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के द्वारा हम आइसोसाइनाइड का टेस्ट कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड को पहचान सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहां अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देता है। इसके द्वारा अगर हमें टेस्ट लगाना है एमीन्स में, आपको 3 प्रकार के एमीन दिए गए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उनमें अगर आपको पता लगाना है कि प्राथमिक एमीन कौन है,
तो आप इस टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि ये प्राथमिक एमीन है, क्योंकि ये टेस्ट जो एमीन देगा वो प्राथमिक एमीन ही होगा। तो केवल यहां परीक्षण प्राथमिक एमीन परीक्षण होता है और इस अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनते हैं। इस प्रकार मैंने यहां पर प्रथम अभिक्रिया में एल्किल एमीन लिया था और द्वितीय अभिक्रिया में एक एराइल एमीन के रूप में एनिलीन लिया, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बना। और जब मैंने एल्किल के रूप में मेथिल लिया, सबसे छोटा एल्किल मेथिल एमीन लिया, तो मेथिल आइसोसाइनाइड बना। और इसी अभिक्रिया को कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट अभिक्रिया समझें, जिसको रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके बारे में भी हम इसी वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करता हूं। ले लीजिए। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी, जो कि बहुत ही फेमस है ये अभिक्रिया की, रीमर टीमेन अभिक्रिया। रीमर टीमेन अभिक्रिया इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं। यह अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया है। ये फिनोल की रासायनिक प्रॉपर्टीज है और इस अभिक्रिया के द्वारा, इस अभिक्रिया में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट सैलिसैल्डिहाइड बनता है, जो कि आर्तो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया के जैसे ही क्लोरोफॉर्म, फिनोल और एल्कोहलिक KOH, क्षार KOH की जगह NaOH का यूज भी कर सकते हैं, को गर्म किया जाता है, तब आर्तो हाइड्रोक्सी एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसे सैलिसैल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब रीमर टीमेन अभिक्रिया। इसमें मैं एनिलीन की जगह या एमीन की जगह लेता हूं फिनोल। ये है फिनोल। इसको क्लोरोफॉर्म और क्षार के रूप में मैंने KOH लिया, NaOH भी ले सकता हूं। KOH के साथ गर्म करने पर इसको हीट करा, उष्मा दी, तो गर्म करने पर यहां से मैं इसको 3 Cl निकालना है, तो क्षार की 3 मॉलिक्यूल को अलग अलग लिख देता हूं। 3 को निकालना है, तो ये 3 Cl 3 K के साथ KCl के रूप में बाहर चले जाएंगे। यहां से 3 KCl निकल गया, KCl के 3 अणु निकल गए पोटेशियम क्लोराइड के। अब यहां बच जाते हैं 3 OH, जिनको तलाश से 3 H की, प्रत्येक OH को एक H की तलाश है, ताकि ये आसानी से वाटर मॉलिक्यूल बनाकर इससे बाहर निकल सके, रिलीज हो सके। तो ये जो एक OH है, यहां पर प्रत्येक बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन रहता है। ये एक OH इस हाइड्रोजन को लेकर यहां से H2 बनाकर निकलेगा। H2 का एक मॉलिक्यूल निकला, और ये जो है, ये जो 2 OH है, ये 2 OH अब यहां बचा है CH, तो मैं इसको इस प्रकार से बना देता हूं, सेम ऐसा कैसे ये बनाया मैंने फिनोल, और यहां जो H लगा था ये OH के साथ H2 बनाकर निकल गया। अब 2 OH बचे हैं और ये बचा है हमारा कार्बन
और हाइड्रोजन। इसमें जो दो OH बचे हैं ये इस कार्बन से दो OH लग जाएंगे। और आप ये बात स्पष्ट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि कार्बन पर एक साथ दो OH समूह नहीं लग सकते हैं, तो यहां से एक OH को निकलना पड़ेगा। एक OH लग सकता है, दो OH नहीं लग सकते हैं, तो यहां से H और OH एक वाटर मॉलिक्यूल भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से जल के दो अणु निकल गए और अब जो बचा है वो बचा है हमारा, उसको मैं यहां पर इस प्रकार से लिख देता हूं। यही चीज है, क्या क्या बचा है देखिए, यहां से H गया और यहां से OH गया। अब इसका ये बॉन्ड खत्म हुआ तो ऑक्सीजन पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहां वाला जो बॉन्ड था ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन यहां डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से कार्बन की 4 वैलेंसी भी पूरी हो रही और इस वाले ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और ऊपर लगा है अल्कोहल ग्रुप। तो इसी को कहा जाता है सेल्डिहाइड या फिर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड और पेरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड दोनों का मिश्रण यहां पर प्राप्त होता है CHO। पेरा स्थिति पर एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ेंगे तो ये है पेरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। पेरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो ये है आपके सामने कंप्लीट रीमर-टीमेर अभिक्रिया, जिसमें हमने क्या करा, फिनोल को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ गर्म किया तो सेलिसल्डिहाइड बनता है, जिसे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड भी कहते हैं। ये अभिक्रिया सेम कार्बिल एमीन अभिक्रिया के जैसी है, सिर्फ कुछ ही इसमें डिफरेंस है। जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, मैंने यहां पर रीमर-टीमेर कार्बिल एमीन अभिक्रिया में यहां फिनोल की जगह लिया था एमीन, या तो एल्किल एमीन हो सकता था या एराइल एमीन हो सकता था। दोनों ही एमीन उस टेस्ट को देते हैं, उस परीक्षण को देते हैं। क्लोरोफॉर्म सेम ऐसा ही है, वहां पर भी क्षार लिया था कार्बिल एमीन अभिक्रिया में और उसमें बना था फेनिल आइसोसाइनाइड और रीमर-टीमेर अभिक्रिया में बन रहा है आर्थो हाइड्रोक्सी सेलिसल्डिहाइड या पेरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो ये है रीमर-टीमेर अभिक्रिया। कई बार परीक्षा में इसको सीधे ही पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब फिनोल पर अल्कोहलिक OH और क्लोरोफॉर्म की क्रिया की जाती है, या फिनोल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ या NaOH के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रकार से पूछा जाता है, या कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये बनने वाले प्रोडक्ट का नाम पूछा जाता है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि कैसे बनाओगे क्लोरोफॉर्म से सेलिसल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी या पेरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो दोस्तों ये रिएक्शन परीक्षा की दृष्टि से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको समझाने का काफी प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फिर भी आप वीडियो को देखते रहिए। एक बार में समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझने का प्रयास करिए, और जिस प्रकार से मैंने इसको समझाइए उसी प्रकार से आप समझे और इसको सीखें। ऐसे ही मैं नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर में 2 नेम रिएक्शन फिर से लेकर आने वाला हूं। जब तक के लिए आप ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए और इस प्रकार से प्रत्येक वीडियो लेक्चर में मैं ऑर्गेनिक की जितनी भी नेम रिएक्शन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी नेमिंग रिएक्शनों को स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो लेक्चर में 2 नेम रिएक्शन को सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिले और आप अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना पाए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपका परिणाम बेस्ट रहे और आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई में लगे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए इन वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स।